हेलो क्लास 12 के स्टूडेंट्स। अभी तक हम पढ़ रहे थे रिफ्लेक्टरी ऑप्टिक्स चैप्टर आपका। हम रिफ्लेक्शन का पार्ट कवर कर चुके थे और रिफ्रैक्शन में हमने एंट्री ले लिया था। तो आज बात करने जा रहा हूँ मैं एपरेंट डेप्थ के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड पॉइंट है दूसरा। ये वाला टॉपिक आपने 10th में नहीं पढ़ा है। अभी तक जो कुछ भी है 10th में आप पढ़ चुके थे रिफ्रैक्शन वाले लाइट टॉपिक में। और कहानी है कि कभी आपने देखा होगा कि पानी के अंदर कोई बोट है, तो हम कोई पानी के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को डालते हैं, ऑब्जेक्ट कुछ अलग हाइट दिखता है। जैसे आपका शीशे का ग्लास है, अब ग्लास में पेंसिल रख दीजिए, अब देखिए बाहर से एयर से पेंसिल का हाइट कुछ और दिख रहा है। ऐसा क्यों दिख रहा है, क्या कारण है, इसी को समझते हैं प्योर फिजिक्स से। अब मैं इस टॉपिक का बात करूंगा कि मेरा आइज एयर में, मैं एयर में हूं और एक ऑब्जेक्ट को मैं पानी के अंदर रखूंगा, पानी के अंदर फिश या कोई भी ऑब्जेक्ट है, मुझे दिखेगा क्या, उस ऑब्जेक्ट का मुझे रियल पोजीशन नहीं दिख रहा, एपरेंट डेप्थ। चलते हैं टॉपिक का समझ। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसका डेरिवेशन, कॉपी पेन निकाल लीजिए और वीडियो को पहले पॉज कीजिएगा। मतलब वीडियो को जब देखिएगा पहले साथ साथ मेरे मतलब की अच्छे से समझिएगा। समझ लेने के बाद दोबारा लिखिएगा, वीडियो को दोबारा ऑन करके एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं कैसे बना रहा हूँ। चलिए वो स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। सबसे पहले सवाल क्या एपरेंट डेप्थ मिलेगा बोर्ड एग्जाम्स में। चलिए वो सबसे पहले कुछ डायग्राम प्लॉट करते हैं। चलिए वो सबसे पहला काम यही है, चीजों को समझना। आखिर कोई बना रहा है, कोई बना कैसे रहा है। चलिए हमें ये सीखना है कि कोई इंसान बना कैसे ले रहा है। चलिए मान लीजिए हमारा कोई सरफेस है। चलिए ये हमारा सरफेस है और यहां रखा है मैंने ऑब्जेक्ट। चलिए वो यहाँ पे हमारा कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ये है ऑब्जेक्ट। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, ये है ऑब्जेक्ट का रियल हाइट, ये है रियल हाइट। चलो कुछ अच्छा दिखे आपको समझ में आए, एक काम करते इसको पॉइंट मार्क नेम दे देते हैं। ये है ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट है वो पे, और ये है रियल हाइट, यहाँ से ऑब्जेक्ट है। ध्यान से सुनो, आपने पढ़ा होगा या बेसिक सुने भी होगी, जब भी ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट से रे निकलता है, वो यहाँ से लाइट निकला है रे। और ये कहानी है, यहाँ से रे आ रहा है और यहाँ है नॉर्मल। चलो ये है नॉर्मल, नॉर्मल सरफेस को शिफ्ट कर देते हैं, नॉर्मल अच्छे से दिखे। चलो ये हमारा नॉर्मल। अब देखो ध्यान से, ये जो मैं प्रूफ करने जा रहा है, प्रूफ में हो क्या रहा है। ऊपर मैंने लिया है कौन सा मीडियम, एयर। ऊपर है एयर प्रूफ के लिए, ऊपर है रेयर मीडियम, नीचे है डेंसर मीडियम। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने वाटर ले लिया है, ठीक है। चलो ए का फैक्टर कितना होता है आप सब जानते हो, बताइए जल्दी। एयर का फैक्टर होता है जनरली 1। एयर और वैक्यूम दोनों को 1 लेते हैं। एयर का हो गया 1। वाटर का जो फैक्टर इंडेक्स 4/3 लिखा है वो जनरल केस होता है n, ऐसे वो हो गया। चलिए अब देखो ध्यान से, अब होने क्या वाला है। तो प्रूफ मैंने कुछ नहीं करेगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है, ये रेयर है, ये डेंसर। अब लाइट कहाँ जा रहा है, डेंसर टू रेयर, तो एरो बना दीजिए बाबू। चलिए ये हो गया एरो। और ये लाइन कौन सा हुई, ये जो लाइन खींचे है ये लाइन है नॉर्मल, ये लाइन है नॉर्मल, ठीक हो। चलिए अब होगा क्या, लाइट जब भी जाएगा लाइट थोड़ा सा बेंड करना स्टार्ट करेगा, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वो ब्लू कलर से यूज किया मैंने, कलरफुल पेन है मेरे पास, ये फायदा है। तो ये क्या शो कर, लाइट आ रहा है डेंसर से, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये एंगल क्यों बढ़ा, ऊपर क्या है रेयर मीडियम। चलिए अच्छे समझते जाइए, और काम का प्योर फिजिक्स है। ये है आई और ये है आर, ठीक है। ये कौन सा रे है, ये है रिफ्रैक्टेड रे, और ये है इंसिडेंट रे। अब देखो ध्यान से, अब होगा क्या, ये आई तो ये आई होगा किस प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट इंटरएंगल से, इसको भी ले लेते हैं आई। अब सुनो ध्यान से, अब करना क्या है, डॉटेड लाइन से इसको थोड़ा पीछे ड्रॉ कर रहा हूं। वो एक चीज देखिए, तो ये जो इधर जाएगा डॉटेड पीछे खींचा, ये आर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, वो ये है मेरा इमेज। चलिए कुछ और कलर यूज करते हैं, अलग अलग कलर हमारे पास। ये है इमेज, वो समझ पा रहे हैं डायग्राम में क्या हुआ, सारा खेल डायग्राम का है, एकदम अच्छे से समझ जाइए। डायग्राम मैंने क्या किया है,
यहाँ से लाइट है बेंड किया, यहाँ है रियल ऑब्जेक्ट हाइट, ये है एपरेंट हाइट। ए आई मतलब ए आई को ऐसे यहाँ लिख देते हैं बगल में, ए आई ये जो है, चलो हम यहाँ से लिख देते हैं बगल में, जगह नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ए आई ये है वर्चुअल हाइट, ये है वर्चुअल हाइट, ये एपरेंट डेप्थ, इसको एपरेंट बोलते हैं, जो रियल हाइट नहीं। चलिए एक कम और करते डायग्राम के लिए, इसको एक्स मान लेते हैं। चलिए वो घबराएगा नहीं, वो कुछ नहीं किया, मैंने डायग्राम बनाया अच्छे से, डायग्राम वाला काम डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। वो वीडियो को रोकिए, डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कीजिए। अब देखो ध्यान से, अब आते हैं स्नेल्स लॉ पे। चलिए आपने पढ़ा है स्नेल्स लॉ, हो गया पूर्व, देखिए ध्यान से। स्नेल्स लॉ क्या पढ़ा आपने, साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट, इसका एल्टीमेट कितना है एन, एंगल यहाँ से लाइट जा रहा है तो कितना एंगल बना रहा है आई, क्या लिखेंगे एन इंटू साइन आई। अब देखो ध्यान से, उसका एल्टीमेट कितना है वन, वन इंटू साइन आर, इतना हो गया। चलिए वो अब देखिए ध्यान से, एन साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। और आपको बहुत पहले बताया था मिरर फॉर्मूला पूछ के, तो याद कीजिए, जिस किसी ने स्टार्ट लास्ट लेक्चर्स देखा है वो आपको बताया था मैंने, स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा टैन थीटा होता है, फॉर स्मॉल एंगल्स, ये बात हमेशा वो काम आएगा ऑप्टिक्स में, याद रखिएगा, टैन थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है, इक्वल टू थीटा। वैसा क्यों बोल रहे हैं, स्मॉल एंगल मतलब टैन जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो, थीटा जीरो जीरो। चलिए वो अब इस बेसिस पे हम बात करें साइन आई, साइन आई जो है इक्वल होगा टैन आई, खाली देखिए स्मॉल एंगल की होता है ऐसा। चलिए अब वैल्यू निकालते हैं टैन आई का, ठीक है, ये आई है, परपेंडिकुलर कितना है एक्स, बेस कितना है रियल हाइट। चलिए सिमिलरली वो इसको देखिए, टैन आर किसके इक्वल हो जाएगा साइन आर के, और देखिए तो टैन आर एक्स बाई वर्चुअल हाइट, वर्चुअल हाइट। चलिए अब कुछ नहीं करना है बाबू, मुझे क्या करना है वैल्यू पुट करना है। ठीक है बाबू, साइन आई इतना होता है, साइन आर इतना होता है, वैल्यू पुट कीजिए, एन इंटू साइन आई मतलब एक्स बाई रियल हाइट इज इक्वल टू एक्स इंटू वर्चुअल हाइट। चलो जैसे सॉल्व करेंगे, ये और ये कटेगा और यहां से आ गया वर्चुअल हाइट, इसी को कहते हैं एपरेंट, इसी को एपरेंट ही बोलते हैं, याद रखिए एपरेंट हाइट या डेप्थ जो बोलिए, इसका फॉर्मूला क्या आ गया, रियल हाइट या रियल डेप्थ बाई एन, वो याद रखिएगा फॉर्मूला। फॉर्मूला बोलता है जब किसी ऑब्जेक्ट को आप पानी में चले जाइए, मतलब पानी में ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, ऊपर से देखिएगा तो ऑब्जेक्ट का हाइट कम हो जाएगा। क्यों कम हो, देखिए फॉर्मूला से भी दिखा था आपको, ऐसे देखिए डायग्राम में भी, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट यहाँ दिख रहा है, और ये होता है फॉर्मूला, कितना कम होगा, बस करना क्या, आपको ओरिजिनल हाइट चाहिए, 10 मीटर का ऑब्जेक्ट पानी में डालते हैं, डिवाइड करेंगे 4/3 से, और होपफुली आप प्रूफ समझ पाओगे। कुछ नहीं करो, एक बार स्नेल्स लॉ लगाना है इधर, और एक बार लगाना है tan थीटा और sin थीटा इक्वल, एक बार अच्छे जब अब वीडियो को अच्छी समझिए, उसके बाद वीडियो को नोट्स बनाइए, उसके बाद एक बार खाली पेज उठाइए, देखिए आप खुद से बना पाते हैं, ऐसे वो चीजों को सीख पाइएगा। तो हफ्ते के पढ़ते फिर आगे मिलेंगे।